अपन को समुदाय देखना था। समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी, सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखा। शाब्दिक अर्थ कि ये जो कम्युनिटी शब्द है, दो शब्द कॉम और म्यूनस, लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम और म्यूनस से मिलकर बना है। कॉम का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ साथ या एक साथ, ठीक है। और म्यूनस का मतलब होता है सर्व करना। म्यूनस का क्या मतलब होता है? सर्व करना, सर्विंग। सर्विंग, और सर्विंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेवा करना, सेवा करना। तो देखो शाब्दिक अर्थ का तो एक ही मतलब होता है कि साथ साथ सेवा करना या एक साथ मिलकर सेवा करना, एक साथ मिलकर सेवा करना, साथ साथ मिलकर सेवा करने को ही कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन जब हम इसकी परिभाषा में जाते हैं तो समाजशास्त्र में क्या है? समुदाय या कम्युनिटी को परिभाषित किया गया है। परिभाषा में देखो तीन चार शब्द अपन को दिखाई देंगे। एक तो क्या बोला गया है कि लोगों का एक समूह है, लोगों का समूह है। समुदाय क्या है? लोगों का समूह। फिर एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। लोगों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। भाई लोगों का समूह तो समझ गए ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्ति समूह नहीं बनाएगा, लेकिन वो लोग जो इकट्ठे हुए वो कैसे हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते, बाउंड्री उनकी निश्चित है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं। और इनमें हम की भावना या सामुदायिक फीलिंग होती है, हम की भावना होती है। हम की भावना, हम सब एक हैं, एक होने की जो फीलिंग है, इसमें जैसे परिवार के सदस्यों में रहते हैं ना, हम की भावना कि कोई व्यक्ति बीमार है, सुख दुख है, तो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम की भावना, वी फीलिंग जिसको कहते हैं। इंडिविजुअल नहीं, वी, हम सब समान हैं, एक हैं, तो हम की भावना हो। लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हो और जिसमें हम की भावना हो और जो सामान्य जीवन में भागीदार हो, सामान्य जीवन में भागीदार। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हो, नहीं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, वो तो डेली लाइफ है उनकी। विशिष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो वो समिति संस्था में निकल जाएगा, वो अभी दूसरा टॉपिक है, समिति और संस्था, वहां देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य नहीं, क्या है? जनरल पर्पस, डे बाय डे की लाइफ, प्रतिदिन की लाइफ। तो समाजशास्त्र में जब हम समुदाय को परिभाषित करते हैं तो समुदाय की परिभाषा में अलग अलग समाजशास्त्री अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन सारे समाजशास्त्रियों का जो निचोड़ है वो यही है कि जो समुदाय है लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, उनके जो लोग हैं उनमें हम की भावना होती है और जो क्या है? सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। ऐसे समूह को हम कहते हैं समुदाय। समुदाय क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें हम की भावना होती है और जो सामान्य जीवन में भागीदार होते हैं। फिर ये हम की भावना को भी समझना ज्यादा जरूरी है। हम की भावना, वी फीलिंग, हम की भावना, सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना मतलब वही है कि हम सब एक हैं, समान सुख दुख में भागीदारी है। ऐसा नहीं है कि घर में खाना बना तो एक व्यक्ति ने खा के सो लिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं। नहीं, यदि कम खाना है तो फिर सब कम कम खाएंगे। हो सकता है कोई एक व्यक्ति त्याग कर दे कि ठीक है तुम ही खा लो। इसको कहते हैं हम की भावना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को सहयोग करना, ये हम की भावना है। तो इस हम की भावना के लिए जरूरी क्या है कि देखो, इस हम की भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और अभिव्यक्ति इसी रूप में होती है, सहयोग, त्याग, मदद के रूप में।
हम की भावना की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा क्या है, दायित्व का निर्वहन होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्व की जानकारी होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति क्या है अपने दायित्व का निर्वहन करे, कि एक समुदाय है, ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मुझे क्या करना है और वो प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है। और तीसरा क्या था, निर्भरता की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग, निर्भरता की भावना। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति हो उसको उनका अपन को क्या मतलब है, अपने पास तो पैसे हैं, अपन को किसी से कोई मतलब नहीं। व्यक्ति में भावना होनी चाहिए कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी फीलिंग। तो जब ये तीनों चीज एक साथ होती है तब हम की भावना दृढ़ होती है। तो देखो ये समुदाय और समुदाय की परिभाषा में जो चीज निकल के आई थी, उसी समुदाय की परिभाषा में हमने क्या बोला है कि समुदाय के निर्माण के लिए तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो लोगों का समूह हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो और उनमें हम की भावना हो। बिना इसके समुदाय नहीं हो सकता। आपको कभी कंफ्यूज हो कि किसको हम समुदाय कहेंगे, क्योंकि देखो बोलचाल की भाषा में तो सब समुदाय, भारतीय समुदाय, फिर हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, बंगाली समुदाय, मराठी समुदाय, लेकिन एक्चुअली में समुदाय किसको कहेंगे तो तीन पैरामीटर होते हैं। क्या, लोगों का समूह होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, हम की भावना। यदि ये तीनों किसी एक जगह समूह में दिखाई देंगे तभी हम उसको समुदाय कहेंगे, और नहीं तो फिर उसको कुछ और कह देंगे, समूह कह देंगे, समाज कह देंगे, संस्था, समिति, कुछ भी कह सकते हैं, समुदाय नहीं कहेंगे। समुदाय के लिए तीन आधारभूत बातों का होना अनिवार्य है। बिना इसके समुदाय, यदि इनमें से कोई एक कटा तो वो फिर समुदाय नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये समुदाय का अर्थ, समुदाय की परिभाषा। अब फिर तीसरा बिंदु है, समुदाय निर्माण के आधार भी देख लिए, फिर है समुदाय की विशेषताएं। विशेषताएं या लक्षण, समुदाय की विशेष। समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय, ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। दूसरी परिभाषा लिखो बोगार्डस के अनुसार, बोगार्डस के अनुसार एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, ऐसा सामाजिक समूह है एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। तो अगली परिभाषा लिखो मेकाइवर एंड पेज, मेकाइवर एंड, मैकाइवर और पेज। देखो जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए, जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर, किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं।
जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना। उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट, मतलब हम सारी परिभाषाओं को कॉमन लेके एक परिभाषा बना रहे हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदारी, समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। पाई जाती है। ठीक है, तो देखो, हमने शाब्दिक अर्थ तो खैर छोड़ दो कि शाब्दिक अर्थ में तो कम्युनिटी का मतलब निकलता है साथ साथ सेवा करना, साथ साथ मिलकर सेवा करना, सर्विंग। लेकिन जब हम परिभाषा के स्तर पर आते हैं, परिभाषा के स्तर पर हम देखेंगे कि समुदाय की परिभाषा में हमने वो दो तीन चीजें निकलकर सामने आती हैं। एक तो परिभाषा में हमने क्या देखा कि सबसे पहले यहां पर हमको व्यक्तियों का समूह, आप सभी परिभाषाओं देखोगे, सभी परिभाषाओं में क्या लिखा है? लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह। समूह मतलब ग्रुप, लोग इकट्ठे हैं कहीं, उसकी बात हो रही है। तो व्यक्तियों का समूह है। दूसरी यहां पर हमको जो बात निकल के आ रही है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। देखो, सामान्य अर्थ में समुदाय आप कुछ भी कह दो, हिंदू समुदाय कह देते, मुस्लिम समुदाय कह देते, ब्राह्मण समुदाय कह देते हैं, फलाना समुदाय। हम समाजशास्त्र में समुदाय पढ़ रहे हैं। सामान्य अर्थ में तो हम समाज और समुदाय हमारे लिए एक ही है, सब एक ही है कि समुदाय बोल दिया, कभी समाज बोल दिया, हाँ, सब अलग अलग है। तो ये जो अवधारणा, ये भी समाजशास्त्र के हिसाब से हम समुदाय को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी परिभाषाओं में हमको क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन सभी परिभाषा में हमको तीन चीज दिखाई दे रही है कि एक व्यक्तियों का समूह दिखाई दे रहा है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और तीसरा शब्द दिखाई दे रहा है हम की भावना, या इसको सामुदायिक भावना कहते हैं। हम की भावना, सामुदायिक भावना, ये तीन चीजें मिलकर समुदाय की परिभाषा। आप देखो, कोई भी परिभाषा देख लो, व्यक्तियों का समूह बोला गया है, हम की भावना बोली गई है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बोला गया है, और मैकाइवर ने जरूर अपनी परिभाषा में क्या बोल दिया है कि सामान्य जीवन। मैकाइवर की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है उसने कि भैया किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सामान्य जीवन। ऐसा नहीं कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठे हो गए, उसको समुदाय नहीं कहेंगे। सामान्य जीवन, सामान्य जीवन मतलब है ना कि आप अपनी जो डेली लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों का समूह, मतलब ऐसे लोगों का समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं।
और जिनमें क्या हो, हम की भावना, समुदाय की भावना, इसको कहते हैं वी फीलिंग। वी फीलिंग, वी फीलिंग, हम की भावना। वी फीलिंग मतलब हम सब, हम शब्द का ही मतलब है एक। हम जब कहते हैं हमारा गांव, गांव अपने आप समुदाय हो गया। हमारा शहर, शहर एक समुदाय हो गया। हमारा देश, देश एक समुदाय हो गया। हम की भावना कि हम सब एक हैं, ये कहलाती है हम की भावना। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है, जिनमें हम की भावना है, जिनमें हम की भावना है, और जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे नहीं हुए, सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसे समूह को हम कह रहे हैं समुदाय। अब थोड़ी सी पिक्चर दिमाग में क्लियर होगी कि समुदाय क्या है। समाज अलग है, समुदाय मतलब कह रहे हैं कि जब कुछ लोग, लोगों का समूह है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रह रहे हैं हम की भावना के साथ, तब उसको हम क्या कह रहे हैं, समुदाय। किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, सामान्य जीवन को जी रहे हैं, उसको कह रहे हैं हम समुदाय। ठीक है, तो ये तो अपन ने परिभाषा है। अब इसमें अगला टॉपिक लिखना समुदाय के आवश्यक तत्व, या इसको ऐसा लिखना समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व। समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व। समुदाय के आधार या आवश्यक तत्व मतलब बेस या इसेंशियल एलिमेंट। वो कौन सी चीज है जिससे किसी समूह को हम समुदाय कहेंगे, यही है वो, इन्हीं को लिख रहे हैं अपन। देखो, किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए तीन आधारों का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी समूह के समुदाय कहलाने अथवा समुदाय के निर्माण के लिए तीन आधारों का होना प्रमुखता आवश्यक माना गया है। पहला लिखना व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्तियों का समूह। देखो, किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। किसी भी समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह प्रथम आवश्यकता है। बिना व्यक्तियों के ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है, ना ही सामुदायिक भावना की। बिना व्यक्तियों के ना तो सामान्य सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है और ना ही सामुदायिक भावना की। ठीक है ना, बिना व्यक्तियों के तो समुदाय हो ही नहीं सकता ना। व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों का समूह होगा, एक व्यक्ति समुदाय का निर्माण नहीं कर सकता। व्यक्तियों का समूह चाहिए, तब समुदाय बनेगा। तो पहली आधारभूत चीज तो क्या है कि जिसके बिना समुदाय नहीं हो सकता, वो क्या है, व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। दूसरा पॉइंट लिखो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। लिखो, प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना भी आवश्यक है।
प्रत्येक समुदाय के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहता, हम उसे समुदाय नहीं मानेंगे। जब तक कोई समूह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहता, हम उसे समुदाय नहीं मानेंगे। ठीक है ना? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, भाई यदि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं ना, तो हम उसको समुदाय नहीं मानेंगे। लोगों का समूह तो हो सकता है कि कुछ लोग इकट्ठे हों, लेकिन उनका क्षेत्र निश्चित नहीं है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र समझ रहे ना? देखो, हमने गांव को समुदाय इसलिए कहा, गांव की बाउंड्री निश्चित है, जिले की बाउंड्री निश्चित है, राज्य की बाउंड्री निश्चित है, देश की बाउंड्री निश्चित है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ना, तभी समुदाय पनपेगा। क्योंकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा कि भाई ये है गांव की बाउंड्री, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। जब लोग रहेंगे तो आपस में इंटरेक्शन करेंगे ना, और इंटरेक्शन करेंगे तभी तो हम की भावना विकसित होगी। बिना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र के हम की भावना विकसित ही नहीं होगी। साथ साथ रहेंगे जब तो हम की, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अनिवार्य है। बिना इसके लोगों के समूह को हम नहीं मान सकते हैं समुदाय। तीसरा पॉइंट लिखना, हम की भावना। हम की भावना या सामुदायिक भावना। हम की भावना या सामुदायिक भावना। देखो, सामुदायिक भावना का तात्पर्य हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, यह समुदाय हमारा है। यह समुदाय हमारा है। हम सब दृढ़ता के सूत्र में बंधे हुए हैं। जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में, जब तक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में हम की भावना नहीं पनपती, हम की भावना नहीं पनपती, तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। तब तक उसे समुदाय नहीं कहा जा सकता। समझ रहे ना? हम की भावना, वी फीलिंग, हम सब एक हैं, हमारे सुख दुख एक हैं, एक दूसरे की व्यक्ति मदद कर रहा है, एक मिलके काम कर रहे हैं। हम की भावना, जैसे परिवार है ना, परिवार एक समुदाय भी है। वी फीलिंग है कि हमारा एक परिवार है। अब देखो, हो सकता है बहुत सारे मानव समूह में हमको व्यक्तियों का समूह भी दिखाई दे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी दिखाई दे, लेकिन हम की भावना यदि नहीं होगी तो हम उसको समुदाय नहीं मानेंगे। जैसे गांव, गांव समुदाय माना जाता है क्योंकि गांव के लोगों में हम की भावना होती है। लेकिन शहर को समुदाय नहीं कहेंगे। शहर लोगों का समूह भी है, शहर का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है,
लेकिन शहर के लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो हम की भावना का विकास कहाँ? भाई हम की भावना तब विकसित होगी, देखो ये जो शहरों में और जो देश के स्तर पर हम की भावना है वो तो उसको हम केवल सतही तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन गांव में हम की भावना बहुत दृढ़ होती है, वो सही समुदाय का प्रतीक है। शहरी कहने को बोल देते ग्रामीण समुदाय शहरी समुदाय, भी समुदाय के प्रकार पढ़ेंगे, ग्रामीण समुदाय शहरी, लेकिन जो समुदाय है वो गांव है, क्योंकि गांव के लोगों में हम की भावना, वो एक दूसरे को जान रहे हैं ना। शहर में तो पड़ोसी पड़ोसी की नहीं जान रहा, तो हम की भावना कहां से आएगी? पड़ोसी मर गया तो भी हमें क्या मतलब है, बगल वाला बर्थडे मना रहा है, भाई वो जानते ही नहीं एक दूसरे को, हम की भावना है ही नहीं, तो शहर को समुदाय नहीं मानेंगे। तो हम की भावना होना बहुत ज्यादा, तीनों जब एक साथ होगा ना तभी है। और हम की भावना तभी पनपती है जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन देखो शहरों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक कॉलोनी में व्यक्ति रह रहा है, एक साथ रह रहा है, लेकिन एक दूसरे को जान ही नहीं रहे, हम की भावना नहीं पनप पा रही, इसलिए उसको समुदाय हम नहीं मानेंगे। अभी आगे इस पे चर्चा करेंगे किसको मानना है किसको नहीं मानना। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि हम की भावना के अंतर्गत मुख्यतः तीन बातें पाई जाती हैं। तीन बातें पाई जाती हैं हम की भावना के अंतर्गत या सामुदायिक भावना के अंतर्गत। पहला इसमें लिखना, हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना की अभिव्यक्ति। हम की भावना की अभिव्यक्ति। देखो हम की भावना व्यक्तियों को एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। हम की भावना व्यक्तियों को एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करती है। ठीक है ना? सामुदायिक भावना के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वी फीलिंग और उसकी अभिव्यक्ति होने। भाई हम की भावना की अभिव्यक्ति कैसे होगी? जब वो संकट में आप उसकी मदद कर रहे हो, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी हो रहे हो, तब तो मानेंगे ना। तो इसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए, वी फीलिंग की अभिव्यक्ति होती है। और वी फीलिंग की अभिव्यक्ति कैसे होती है? जब हम एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनते हैं, तब पता चलता है कि हम में हम की भावना है। तो हम की भावना के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या आना चाहिए? कि हम की भावना की अभिव्यक्ति हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट लिखना, दायित्व निर्वहन की भावना। दायित्व निर्वहन की भावना, डिपेंडेंसी फीलिंग, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसको। हाँ, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, योगदान या दायित्व की भावना। देखो समुदाय के कार्यों में सम्मिलित होने और योग देने की भावना को ही दायित्व निर्वहन की भावना कह रहे हैं। सामुदायिक कार्यों में योग देने और सम्मिलित होने की भावना ही दायित्व निर्वहन की भावना है। समुदाय का सदस्य अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिका निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योग देते हैं। समुदाय के सदस्य अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाते हुए, अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाते हुए समुदाय के कार्यों में योग देते हैं। समझ रहे हैं ना? समुदाय है तो सामुदायिक कार्यों में आपको अपना रोल निभाना पड़ेगा।
तभी हम की भावना विकसित होगी। और तीसरा पॉइंट लिखना, डिपेंडेंसी फीलिंग, निर्भरता की भावना, निर्भरता की भावना। देखो, व्यक्ति अपने को एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। एक दूसरे पर और संपूर्ण समुदाय पर निर्भर समझते हैं। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है, अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। पारस्परिक पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना बढ़ाने में योग देती है। पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना पारस्परिक रूप से निर्भर रहने की भावना सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है, सामुदायिक भावना को बढ़ाने में योग देती है। ठीक है ना। डिपेंडेंसी फीलिंग, किसी व्यक्ति को यह नहीं लगना चाहिए कि अपन को तो किसी की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपन ही कर लेंगे। अब देखो, इसलिए क्या है, गांव और शहर, गांव में हम की भावना ज्यादा होती है, शहरों में हम की भावना कम होती है। अब हालांकि गांव में भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि देखो हम की भावना क्यों रहती है, हम की भावना इसलिए रहती है क्योंकि व्यक्ति को पता है कि वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसको अपने काम की जरूर, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ये देगा कि भाई इससे मैं फसल लेके आऊंगा, इससे दूध लेके आऊंगा, फिर ये मेरे बच्चों का इलाज करेगा, ऐसा तो गांव में यही जो ग्रुप है यही सब मिलके अपन को करना है। अब औद्योगिकीकरण, श्रम विभाजन और जो नगरीकरण, ये सब है, ये हम की भावना को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी की जेब में पैसा होना चाहिए, किसी के मुंह पे भी पैसा मारो, कुछ भी करा लो, क्या जरूरत है, तू नहीं तो तू नहीं तो बहुत लोग। हम की भावना धीरे धीरे कम हो जाएगी, व्यक्ति को लगेगा पैसा जोड़ो जिसमें भलाई है, कोई मतलब नहीं है। तो शहरों में इसलिए ना, बगल वाले से बगल वाले कोई मतलब नहीं, फिर भी देखो वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसके पास ऐप है, ऐप डाउनलोड करता है, घर में खाना आ गया, मेड आ गई, सब घर में उपलब्ध है, कि बाजू वाले से मतलब ही नहीं है। बीमार होगा तो एम्बुलेंस को फोन कर देगा, डॉक्टर आ जाएगा, एम्बुलेंस घर को, बाजू वाले की क्या जरूरत है, बाजू वाले की कोई जरूरत ही नहीं है, दोस्त रिश्तेदार नातेदारी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज, वही विशेषीकरण, श्रम विभाजन, नगरीकरण, हर चीज आपको पैसे देने पर, या सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं, या सरकार आपको सेवाएं उपलब्ध करा दे रही है। तो वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी की जो भावना है वो कम है। तो देखो, जब डिपेंडेंसी की भावना कम हो जाएगी तो हम की भावना कम होगी, जब हम की भावना कम होगी तो समुदाय कमजोर होगा। ठीक है ना। तो देखो, ये तीन चीज हैं बेसिक जो किसी भी समुदाय के लिए आवश्यक है। आपको कंफ्यूज हो कि कोई व्यक्ति का समूह समुदाय है या नहीं, ये तीन चीजें जब तक नहीं देखेंगी तब तक नहीं मानना। भाई, मित्र मंडली को हम समुदाय नहीं कह सकते, उसमें हम की भावना है बहुत जबर, लेकिन उसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का अभाव, एक दोस्त उधर रह रहा है, एक दोस्त इधर रह रहा है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ही नहीं, नहीं मानेंगे मित्र मंडली को समुदाय। समुदाय के लिए क्या जरूरी है, व्यक्तियों का समूह तो हो, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हो, और हम की भावना हो, तभी उसको हम समुदाय मानेंगे। और फिर हमने देखा कि हम की भावना इन तीन चीजों पर निर्भर करती है। जब तक ये तीन चीज रहेंगी ज्यादा तो हम की भावना बढ़ेगी, और हम की भावना है मतलब समुदाय मजबूत है। ठीक है ना। तो ये समुदाय के आधारभूत या इसेंशियल एलिमेंट है। अब इसमें हमको समुदाय की विशेषता या लक्षणों को देखना है, उसको अपन अब कल देखेंगे।